तो आज हम लोग बात करने वाले हैं थर्ड लेवल का, ठीक है, जिसके राइटर यहाँ पे जैक फिनी। और इसमें देखो दो तीन मेन कैरेक्टर है। पहला जो कैरेक्टर है वो कौन है? वो चार्ली है, ठीक है। अब चार्ली क्या है? यहाँ पे मेन कैरेक्टर है और ये नरेटर है, ठीक है। इसका एक फ्रेंड रहता है, उसका नाम रहता है सैम रहता है, ठीक है। उसके बाद इसकी वाइफ रहती है, ठीक है, और भी अदर्स मेंबर रहते हैं। बट यहाँ पे हम बात करेंगे अभी चार्ली का, क्योंकि जो भी इसमें इवेंट की बात किया जा रहा है, एक्सीडेंट की बात किया जा रहा है, ये किसके अबाउट में है? चार्ली के अबाउट में है, ठीक है। और लास्ट में क्या होता है? ये सैम पे चला जाता है। देखो सैम क्या होता है? ये एक साइकाइट्रिस्ट रहता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेंटलिस्ट भी बोलते हैं। मतलब कि जो माइंड को जो मतलब होता है जिसे मान के चले कि कोई किसी का मेंटल प्रॉब्लम हो गया है ना, उसको ये हैंडल कर, उसको साइकाइट्रिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में, इसी चैप्टर के इसी के बारे में हम लोग क्या है आज पढ़ते हैं कि चार्ली के साथ क्या हुआ था, ठीक है, और कैसे ये मतलब क्या है थर्ड लेवल में चला गया था। देखो यहाँ पे पहले मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। यदि हम बात करें, देखो यहाँ पे लिखा है थर्ड लेवल, ठीक है। तो एक्चुअली में देखो, जिसे हम लोग बात करते हैं ग्राउंड का, ठीक है, हम लोग बात करते हैं ग्राउंड लेवल का। आज यदि घर देखो तो घर कैसे बन रहा है? घर ये ग्राउंड हो गया, यानी कि अर्थ का ये सरफेस हो गया। अब इस सरफेस के नीचे भी क्या कर रहे हैं लोग? खुदवाई करके, ठीक है, खुदाई करके क्या करते हैं? नीचे भी एक बना ले रहे। क्या बना ले रहे? एक नीचे बना दे रहे, ठीक है। उसके भी नीचे एक लोग घर बना करके, यदि आप बिग सिटी में जाओ तो वहाँ पे ऐसे ही लोग बनाते हैं। वो ऊपर कम जाता है, नीचे ही लोग मतलब कि अंदर अंदर अपना बनाते हैं, ठीक है। और लास्ट में पता चला कि लास्ट में पार्किंग है, ठीक है। तो इसमें भी यदि हम लोग थर्ड लेवल की बात करें तो थर्ड लेवल क्या हो रहा है कि थर्ड लेवल जैसे देखो ये ग्राउंड लेवल हो गया, ठीक है। अब सपोज कर लो कि ये स्टेशन, ठीक है, जहाँ पे चार्ली क्या हुआ था? स्टक हुआ था थर्ड लेवल में, ठीक है। इसी में बात करते देखो ये ग्राउंड ये हो गया, ये ग्राउंड लेवल हो गया। जैसे हम लोग भी कहीं जाते हैं ट्रेन पकड़ने के लिए तो हम लोग कहाँ जाते हैं? ग्राउंड लेवल पर जाते हैं। कहीं कहीं पे होता है, नीचे मतलब कि होता है, ठीक है। बट यहाँ पे देखो कि इसको एक ग्राउंड लेवल को हम लोग क्या है फर्स्ट लेवल हमने यहाँ पे कर लिया, ये फर्स्ट लेवल हो गया। यहाँ पे जो हो गया ये कौन हो गया? इसके नीचे ये क्या हो गया? ये स्टेयर, सीढ़ी से नीचे आदमी जाते हैं, ये सेकेंड लेवल हो गया। और ये कौन सा हो गया? आपका थर्ड लेवल हो गया, ठीक है। तो चार्ली भी यहाँ पे क्या करता है? देखो ये थर्ड लेवल यानी कि कब की बात हो रही है? ये आपका 1894 की बात हो रही है, ठीक है, 1894 की, ठीक है। और 1894 में ये थर्ड यहाँ पे लेवल एग्जिट करता है, जहाँ पे सबवे जाती है, जहाँ पे कोई भी फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार कुछ भी नहीं हुआ था। यानी कि एवरीथिंग क्या था? सब कुछ एकदम काम था। सब कुछ क्या था? काम था, यानी कि पीस था। सब कुछ माहौल एकदम शांति का था, ठीक है। उस माहौल में क्या होता है? उस वर्ल्ड में ये चार्ली चला जाता है, ठीक है, जो कि रियल में एग्जिट नहीं करता है, बल्कि क्या है? ये इसके माइंड का एक इमेजिन है, एक ये माइंड का अपने कल्पना करता है और इस वर्ल्ड में ये चला जाता है। लेकिन ये रहता कहाँ पे? ये आपका रहता है आपका नेक्स्ट एक सेकेंड, ठीक है। तो चार्ली यहाँ पे, ठीक है, जो भी मतलब क्या स्टोरी में नरेट करता है, ठीक है। देखो ये प्रेजेंट में रहता है लेकिन ये पास्ट में चला जाता है, ठीक है। क्यों जाता है? इसके रीजन हम लोग कुछ पढ़ेंगे, क्योंकि देखो जो मॉडर्न वर्ल्ड है, ठीक है, ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है ये क्या है? ये आपका मॉडर्न वर्ल्ड है, ये कैसा? ये फुल ऑफ क्या है? फियर है, ठीक है, इनसिक्योरिटी है, वॉर है, जेलस है, मतलब क्या है? लोग इसमें पेन से, ठीक है, मेटलिस्टिक वर्ल्ड के पीछे भाग रहे हैं। इस वजह से लोग क्या है? हमेशा दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, ठीक है। तो चार्ली के साथ भी कुछ ऐसे ही होता है और इन सब चीज़ों से छुटकारा पाना चाहता है, बचना चाहता है। इस वजह से वो क्या है? एक एग्जिट खोजता है कि जो इन मुसीबतों से उसे बचा करके कुछ एक शांति का मतलब क्या? प्लेस, शांति का उसे अनुभव हो। इस वजह से वो थर्ड लेवल में चला जाता है, ठीक है। बाकी हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो फिर क्या है आगे आपको कुछ कन्फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग स्टोरी पढ़ते हैं, जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे स्टोरी पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे क्या है आपको पूरा कहानी यहाँ पे समझ में आती जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ी सी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था इस स्टोरी के बारे में, जिसके राइटर जैक फिनी है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे जैसे लिखा है, एक सेकेंड, अब यहाँ पे लिखा है कि हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस यहाँ पे एक्सपीरियंस विच अदर फाइंड हार्ड टू बिलीव।
अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि क्या आपके पास भी कैसा कभी मतलब ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था, क्यूरियस एक्सपीरियंस, ठीक है। क्यूरियस का मतलब जिज्ञासा होता है, ठीक है, जो मतलब कि आप किसी से बताते हो और लोग क्या करते हैं, उसे बिलीव नहीं करते, उसको लोगों को बिलीव करने में हार्ड लगता हो, मतलब डिफ़िकल्ट लगता हो, ठीक है। क्या आप कभी आपने भी ऐसा एक्सपीरियंस को फेस किया? तो यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट करने से पहले राइटर यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। यदि आपने भी फील किया होगा तो आपको यहाँ पे स्टोरी बेटर समझ में आएगा, अदरवाइज थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी, ठीक है। बट यहाँ पे ध्यान दो कि स्टोरी को हम लोग पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पहला यहाँ पे हम लोग रीड करते जाएंगे इसको, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, तो देखो यहाँ पे लिखा है कि द प्रेसिडेंट्स। तो पहले यहाँ पे ध्यान दो कि प्रेसिडेंट्स मतलब यहाँ पे राष्ट्रपति की नहीं बात करी, यहाँ पे किसकी बात किया जा रहा है, हेड की बात किया जा रहा है, हेड, ठीक है। यहाँ पे मास्टर की बात किया जाए, हेड मास्टर यहाँ पे कौन है, ये प्लेटफॉर्म का, ठीक है। रेल होता है ना जहाँ पर हम लोग स्टेशन होता है तो स्टेशन मास्टर होता है ना, तो वहाँ पे वही स्टेशन मास्टर की बात की जाए, हेड मास्टर की बात की जाए, ठीक है। ये स्कूल मास्टर की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, स्कूल में सॉरी जो स्टेशन पे होते हैं उस मास्टर की बात हो रही है, ठीक है। तो उनको प्रेसिडेंट से यहाँ पे संबोधित किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखो, आगे क्या आ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि द प्रेसिडेंट्स ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो कि एक प्लेस है एंड न्यू, यहाँ पे लिखा है यॉर्क, ठीक है। न्यू हैवन एंड यहाँ पे हार्टफोर्ड रेल विल स्वेयर, देखो स्वेयर ऑन अ स्टैक ऑन टाइम टेबल दैट देयर वाज ओनली 2। अब यहाँ पे ध्यान दो कि ये एक पैराग्राफ यहाँ पे फुल स्टॉप दिया, तो हम लोग वन पैराग्राफ ऐसे ही करते हम लोग पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट यहाँ पे क्या है, फर्स्ट यहाँ पे पैराग्राफ में राइटर ये कह रहे हैं, ठीक है, कि प्रेसिडेंट्स कहाँ के, न्यूयॉर्क सेंट्रल का, ठीक है, न्यूयॉर्क का, न्यू हैवन का एंड हार्टफोर्ड यहाँ पे रेल रोड्स को, ठीक है। ये सभी जगह के जो मतलब है क्या है, स्टेशन मास्टर है, जो वहाँ के हेड मास्टर है, ठीक है, वो क्या करते हैं, सभी स्वेयर ऑन का मतलब होता है कसम खाना, ठीक है। और यहाँ पे स्टैक लिखा है, स्टैक ऑन टाइम टेबल्स लिखा है। स्टैक का मतलब क्या होता है, पाइल भी होता है, क्या होता है, पाइल, पाइल का मतलब ढेर होता है, ठीक है। जैसे हम लोग बुक का ढेर होता है ना, तो बुक के लिए देखो ये कौन सा यहाँ पे कलेक्टिव नाउन का यूज किया गया है, ठीक है। टाइम टेबल्स मतलब यहाँ पे क्या होता है, अब रेल स्टेशन पे आपको गीता तो मिलेगा नहीं, भागवत तो मिलेगा नहीं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कसम खाते हैं ना, तो हम लोग कहते हैं क्या चाहिए, हम लोग कसम खाते हैं, तो हम लोग कसम खाते हैं गीता का, महाभारत का, बुक का भी हम लोग खाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे नरेटर कह रहा है कि जो इन सभी क्या है, इन सभी मतलब की जगह पे जितने ही मतलब कि ये रेल मतलब कि स्टेशन है, ठीक है, इन सभी जगह के जो हेड मास्टर है यानी कि जो मतलब प्रेसिडेंट्स है वो सभी कसम खाकर बोलते हैं, किस पे, स्टैक ऑफ टाइम टेबल का, क्या बोलते हैं कि देयर आर ओनली 2, यानी कि इस पे ये लोग बताते हैं कि केवल ग्रैंड सेंट्रल मतलब स्टेशन पे केवल 2 ही लेवल है, कितने लेवल है, ओनली 2 लेवल है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है कि इसके साथ कुछ और होता है, ये कहता है बट आई से देयर आर 3 बिकॉज आई हैव बीन ऑन द 3rd लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। अब यहाँ पे क्या है, चार्ली यहाँ पे कह रहा है कि लेकिन मैं कहता हूँ कि ये 2 नहीं बल्कि कितने हैं, 3 है, 3 है, क्यों, क्योंकि ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जाकर विजिट कर चुका था, मतलब ये 3rd लेवल में जाकर आ चुका था, ठीक है। तो अब ये जाहिर से बात है कि कोई भी आदमी, ठीक है, यदि किसी प्लेस पे गया है, ठीक है, शायद वो अननोन प्लेस हो या कोई भी प्लेस हो, तो उसको प्रूफ करेगा कि मैं वहाँ पे गया था। बट मैं बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली ऐसा कुछ भी नहीं था, बस ये क्या था, बट उसके जैसे जो चार्ली का था ये इसके माइंड का इमेजिनेशन था। अब ये ध्यान दो कि हमारा माइंड कितना पावरफुल है, ठीक है, ये यहाँ पे आप यहाँ पे सोच सकते हो कि माइंड से हम लोग क्या से क्या कर सकते हैं। तो माइंड का और इमेजिनेशन का जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये दिखाया गया है कि माइंड कितने मतलब चीज़ों को इमेजिन कर सकता है, कितना पावरफुल है, कहाँ से कहाँ चला जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे क्या लिखा है, नेक्स्ट यदि हम बात करें, ठीक है, तो ये अभी तक यहाँ पे चार्ली वही बता रहा, आगे कह रहा है कि यस, ठीक है, यस
आई हैव टेकन ऑब्वियस स्टेप्स। अब देखो ऑब्वियस का मतलब होता है कि कुछ स्टेप्स फॉलो करना होता है, तब ये क्या करता है, कुछ स्टेप फॉलो करता है उसको वेरीफाई करने के लिए। किसके लिए, कि ये थर्ड लेवल में गया था और थर्ड लेवल एग्जिट करता भी है, ठीक है। तो इसके लिए कौन कौन सा स्टेप स्टार्ट करता है, आई टॉक्ड, ठीक है, टू यहाँ पे देखो साइकाट्रिस्ट। अभी मैंने बोला ना कि सैम क्या है, सैम ये साइकाट्रिस्ट है, ठीक है, फ्रेंड ऑफ माइंड, ठीक है। माइंड यहाँ पे देखो ये कौन सा, ये आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। अमंग अदर्स, तो यहाँ पे चार्ली क्या करता है कि सबके साथ, ठीक है, यानी कि सबके साथ मतलब कि अपने साइकाट्रिस्ट दोस्त से बात करता है, ठीक है, और अदर्स लोगों से भी बात करता है इसके बारे में। किसके बारे में, थर्ड लेवल के बारे में, ठीक है। कि क्या मतलब इसको ये चार्ली ये बताना चाहता था कि ये रियल में एग्जिट करता है, ठीक है, बट नो वन बिलीव इट, कोई बिलीव ही नहीं कर रहा है, सबको बिलीव करने में हार्ड लग रहा है कि कैसे पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या 1894 में एग्जिट करता था, अभी कैसे एग्जिट कर सकता है, ठीक है। आई टोल्ड हिम अबाउट, ठीक है, द थर्ड यहाँ पे लेबल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एंड ही सेड इट वॉज वेकिंग। देखो वेकिंग का मतलब होता है जागना होता है, अवेक होता है ना, वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। लेकिन यहाँ पे जैसे ही चार्ली यहाँ पे बताता है कि मैं वहाँ पे थर्ड लेवल विजिट किया हूँ, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे थर्ड लेवल है, तो वहाँ पे सैम क्या करता है, सैम उसे कहता है कि ये तुम्हारा एक वैकिंग क्या है, एक वेकिंग ड्रीम है जो फुलफिलमेंट हो गया। जैसे लोग क्या करते हैं, चलते रहते हैं, सोचते रहते हैं ड्रीम उनका फुलफिल हो जाए। कोई सोचता है कि मेरे को क्या है, मैं गाड़ी में मतलब बैठा हूँ, आराम से ट्रैवल कर रहा हूँ, ठीक है, मैं प्लेन में उड़ रहा हूँ। तो लोग क्या करते हैं, माइंड का इमेजिनेशन करते हैं, उनका एक ड्रीम होता है, लेकिन वो रियल में जब फुलफिल नहीं होता है तो लोग क्या करते हैं, अपने माइंड से ही क्या करते हैं, अपने माइंड में ही वो वॉकिंग भी ड्रीम कर लेते हैं, वेकिंग भी ड्रीम मतलब क्या है, वो फुलफिल पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सैम कह रहा है कि ये भी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, ये ऐसा एक ड्रीम था जो क्या हुआ, तुम्हारा फुलफिल हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या कहता है सैम, ये भी कहता है कि ही सैड आई वॉज अनहैप्पी। और ये फुलफिल क्यों हुआ ड्रीम, क्योंकि मैं उस टाइम क्या था, अनहैप्पी था, मैं दुखी था। अब यहाँ पे एक रीजन बन सकता है कि दुखी क्यों था भाई चार्ली, ऐसा क्या रीजन है कि वो दुखी हो गया, ठीक है। तो इसके लिए भी यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब लिखा है कि दैट मेड, ठीक है, दैट मेड माय वाइफ काइंड ऑफ मैड। अब ये सुनी उसकी वाइफ, चार्ली के वाइफ का नाम था लुइसा, ठीक है, ये सुनती है तो क्या हो जाती है, काइंड ऑफ मैड हो जाती है, थोड़ा सा एंग्री भी हो जाती है, थोड़ा सा मतलब क्या है, वो हेजिटेट हो जाती है, घबरा जाती है। कैसा क्या मतलब हो गया कि अनहैप्पी हो गया, ठीक है। बट ही एक्सप्लेन दैट ही मिंट का मतलब होता है मतलब, ठीक है, दैट मॉडर्न वॉज फुल ऑफ क्या लिखा है, इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड ऑल रेस्ट ऑफ इट। तो अब ये बता रहा है कि ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है ये क्या है, इन चीज़ों से भरा हुआ है। किन चीज़ों से, इनसिक्योरिटी से। देखो लोग कभी कोई लोग सुरक्षित नहीं फील कर रहे, ठीक है। इनसिक्योरिटी मतलब क्या है, हम कहीं भी जाते हैं तो अपने को सिक्योर नहीं फील करते हैं, ठीक है। हमेशा हम क्या चाहते हैं, अपने आप को बचना चाहते हैं। देखो फियर भी है, डर भी है लोगों को, एक दूसरे को जान से खतरा है, ठीक है। आज भी देख लो वॉर है, हर देखो हर बात पे क्या है, घर में भी लड़ाई है, ठीक है, बाहर भी लड़ाई है, कंट्री में भी देखो लड़ाई है, हर जगह लड़ाई है, हर जगह लड़ाई झगड़ा है। वरीड है, लोग को हमेशा चिंता सता रहा है कि लोग चिंतित रह रहे, क्या करे क्या नहीं करे, कैसे करे, क्योंकि ये मॉडर्न वर्ल्ड है ना, फुल ऑफ क्या है, फुल ऑफ इनसिक्योरिटी है। मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में यही चीज़ें हो रही है, ठीक है, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, ठीक है। और फिर बताता है कि बाकी ऐसे ही चीज़ें से भरा हुआ ये मॉडर्न वर्ल्ड, इस वजह से चार्ली यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा सा अनहैप्पी होता है, और उसका एक छोटा सा क्या होता है, जो ड्रीम होता है वो यहाँ पे फुलफिल हो जाता है, ठीक है। अब ये सुन करके क्या हो जाता है, उसकी वाइफ थोड़ी सी मतलब क्या उसको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या होता है कि सैम उसको अच्छे से डिस्क्राइब करता है। क्या डिस्क्राइब करता है, आगे देखते हैं, ठीक है। अभी तो डिस्क्राइब यही किया ना, ये क्या था, इसका मतलब पागल हो, सॉरी इस अनहैप्पी का मतलब ये नहीं, अनहैप्पी का मतलब क्या है कि वर्ल्ड क्या है, इनसिक्योरिटी हो गया, वॉर हो गया, फियर हो गया, वरी हो गई, इन सब चीज़ से भरा हुआ है। इस वजह से सब लोग क्या चाहते हैं, स्कैप होना चाहते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एंड डैट आई जस्ट वॉन्ट टू स्कैप। और ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन सभी चीज़ों से क्या है, जो चार्ली का लाइफ है क्या है, ये इन सभी चीज़ों से भरा हुआ है,
और इन चीज़ों से मुक्त होना चाहता है। स्कैप का मतलब होता है बचना किसी चीज़ से, ठीक है, किसी मुसीबत से बचकर भाग निकलना, ठीक है। इसी वजह से चार्ली को लगता है कि थर्ड लेवल में चला गया है, थर्ड लेवल एग्जिट करता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई बिलीव नहीं कर रहा था, ना सैम बिलीव कर रहा था, ना और उधर उनके अदर फ्रेंड्स बिलीव कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि है नहीं तो कैसे कोई बिलीव करेगा। बट दे डोंट, ठीक है, यहाँ पे क्या सॉरी, हाँ एक सेकेंड, अब लिखा है कि वेल हु डजंट, भाई बात तो सही है कि कौन भाई ऐसे क्या है, अब कोई ऐसा पर्सन है जो इन सभी चीज़ों में रहना पसंद करेगा। सब लोग इन सभी चीज़ से मुक्त होना चाहते हैं। हम लोग पैसा कमाते हैं, ठीक है, हम लोग अच्छे घर बनाते हैं, हम लोग गाड़ी लेते हैं, किसके लिए? अपनी फैसिलिटी के लिए, काम के लिए, शांति के लिए, सुख के लिए। लेकिन वो सब चीज़ें मिले ना तो उससे कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं। उससे बढ़िया वन जगह में हम लोग रहेंगे, कोई मतलब नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही करा कि हु डजंट, वेल हु डजंट, कौन नहीं चाहेगा भाई, सब लोग चाहेंगे इस चीज़ें से बचने के लिए, क्योंकि ये सभी चीज़ें क्या करती है, लोगों को स्ट्रेस देता है, दुख देता है, इस वजह से लोग इन सब से बचना चाहते हैं, ठीक है। एवरीबडी, ठीक है, आई नो वॉन्ट्स टू स्कैप but they don't wander down into any third level at Grand Central Station। अब यहाँ पे कह रहा है, सैम कह रहा है कि मुझे पता है कि सब लोग क्या चाहते हैं, सब लोग इस दुनिया से बाहर निकलना चाहते हैं। कौन से? रियलिटी से। और रियलिटी देखो ना तो सबके लाइफ में ये, यदि कोई कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तो ऐसा कुछ नहीं है। रियलिटी यही है, ठीक है, कि इनसिक्योरिटी से भरा हुआ ये वर्ल्ड है, फियर से, वॉर से, ठीक है, वरी से, जेलस से, ठीक है, अनरेस्ट है, पूरा अनरेस्ट है, सब कुछ चीज़ें भरा हुआ है। देखो तो क्या है, वर्ल्ड हमारा ब्यूटीफुल है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या पीस नहीं है, इसमें शांति नहीं है। और इसी शांति को लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करने के लिए एक दूसरे को मारते हैं, करते हैं ना, एक दूसरे को क्या करते हैं, हम लोग चोरी करते हैं, लूटते हैं, जो भी करते हैं, किसके लिए? शांति के लिए, सुख के लिए, लेकिन वो चीज़ें कभी नहीं मिलती, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसी की बात करें, लेकिन सैम कह रहा है, ठीक है, कि सब लोग भागना चाहते हैं, लेकिन कोई यहाँ पे चार्ली के जैसा क्या होता है, थर्ड लेवल में, ग्रैंड सेंट्रल में नहीं चला जाता है, ठीक है। तो बात सही है कि चार्ली यहाँ पे थर्ड लेवल में चला गया, लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि जो थर्ड लेवल में चला जाए, ठीक है। ये कौन बोल रहा है? ये सैम बोल रहा है, ठीक है, चार्ली एंड लुइसा से, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो आगे क्या होता है। आगे लिखा है कि बट दैट्स द यहाँ पे रीजन। अब यहाँ पे क्या लिखा है? बट यहाँ पे दैट्स द रीजन, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है यही तो रीजन है। ही सैड एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्री, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यही रीजन है। कौन सा रीजन? कि ये मॉडर्न वर्ल्ड है ना, ये क्या है, इनसिक्योरिटी से भरा हुआ है, वॉर से भरा हुआ है, वरिड से भरा हुआ है, इन सब चीज़ों से भरा हुआ है। तो लोग क्या चाहते हैं, इन सब चीज़ से बचना चाहते हैं। और जो बचना चाहता है वो क्या करता है, अनदर क्या है, अनदर क्लू हो गया, अनदर थिंग्स को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, डिनोट करता है, ताकि वो इन चीज़ों से बचे रहे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि सैम भी कहता है, और यहाँ पे जो चार्ली के जो फ्रेंड्स थे सभी कहते हैं कि यही रीज़न है कि तुम क्या है, थर्ड लेवल में चले गए हो, और कोई अदर रीजन नहीं है। और कोई एग्जैक्टली यहाँ पे थर्ड लेवल एग्जिट नहीं करता है, ठीक है। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, दे क्लेम्ड, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं क्या चीज़, सब लोग कह रहे हैं कि जो भी तुमने यहाँ पे बताया सब कुछ यही इशारा कर रहे हैं, ठीक है, कि तुम्हारा जो लाइफ है क्या हो गया, इनसिक्योर हो गया है, वरीड हो गए हो, स्ट्रेसफुल हो गए हो, ठीक है, इस वर्ल्ड में। इस वजह से तुम क्या चाहते हो, तुम इन चीज़ों से बचना चाहते हो, तुम एक शांति प्लेस ढूंढना पसंद करते हो, ठीक है, काम प्लेस पसंद करते हो ढूंढना। इस वजह से तुम थर्ड लेवल में चले गए हो, और ऐसा कोई थर्ड लेवल एग्जिट नहीं करता है। सॉरी, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो आगे क्या लिखा है, देखो यहाँ पे, अब यहाँ तक तो क्या है, यहाँ पे डिस्कशन चला, ठीक है। अब डिस्कशन के बाद यहाँ पे स्टोरी थोड़ी सी यहाँ पे मोड़ लाती है। क्या मोड़ लाती है? यहाँ पे लिखा है कि माई स्टाम्प कलेक्टिंग। तो ध्यान दो, यहाँ पे हॉबी होती है। हॉबी पता है ना सबको, हॉबीज क्या होता है? हॉबीज होता है जो हम लोग खाली टाइम में करते हैं, जैसे हमने खाना बनाना है, पढ़ना है, लिखना है, खेलना कूदना, सब कुछ हम लोग दिन में एक्टिविटी करते हैं, लेकिन अपने हॉबी को हम लोग जरूर करते हैं। हॉबी करने का मतलब ये है कि इन सब चीज़ों से हम लोग बचते हैं, ठीक है। जो चीज़ें हम नहीं करना चाहते हैं, ठीक है,
उन सब चीज़ें हम लोग क्या बचते हैं, क्या करते हैं, एक हॉबी अपना लेते हैं। जैसे कुछ लोग को होता है कि चाय पीने का सिंगिंग सॉरी चाय पीने का होता है, वो बात में क्या करते हैं, चाय पीने चले जाएंगे। कुछ लोगों को सिंगिंग होता है, कुछ भी करते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे, तो गुनगुनाने से क्या होता है, उनको माइंड को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, रिलैक्स मिलता है, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, करते करते वो क्या करेंगे, नोबेल पढ़ना शुरू कर देंगे। तो जब नोबेल पढ़ना शुरू कर देंगे तो उसमें उनका इंटरेस्ट आता है, तो मतलब क्या होता है कि इन चीज़ों से वो बाहर निकल जाते हैं, वहाँ पर उनको प्लेजर मिलता है, ठीक है। तो हॉबी क्या करती है, हमें एक काइंड ऑफ प्लेजर देती है, ठीक है। तो उसी तरीके के क्या था, चार्ली का भी एक हॉबी था, और ये था स्टाम्प यहाँ पे कलेक्टिंग का। स्टाम्प का यदि मैं बात करूँ, ठीक है, तो स्टाम्प ये मोहर वाला नहीं, ठीक है। जब पहले हम लोग क्या था, लिफाफा आता था, ठीक है, चिट्ठी आता था ना, तो उस पर स्टिकर लगा होता था, उस पर टिकट लगा होता ना, 5 रुपया का, 2 रुपया का, 3 रुपया का लगता था ना, और उस पर डेट भी लिखा होता था, ठीक है। तो उसी को यहाँ पे स्टाम्प बोला जा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दैट्स यहाँ पे टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। अब देखो रियलिटी का मतलब क्या है, रियलिटी का मतलब है इनसिक्योरिटी, वॉर हो गया, फियर हो गया, जेलस हो गया, ठीक है, वरीड हो गया, स्ट्रेस हो गया, ये सभी क्या है, ये रियलिटी है। रियल लाइफ में यही चीज़ है, ठीक है। कोई कहे कि हमारा लाइफ एकदम फुल ऑफ प्लेजर है, फुल ऑफ हैप्पीनेस, ऐसा कुछ नहीं है। मुकेश अंबानी की लोग बात करते बहुत खुश है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके माइंड में हमेशा स्ट्रेस भरा रहता है, ठीक है, कि कहीं मैं कुछ ऐसा ना हो जाए कि मैं सीधे नीचे चले आऊँ, मैं गरीब न बन जाऊँ, मेरा सब कुछ डिस्ट्रॉय ना हो जाए, ठीक है। तो वो भी एक स्ट्रेस में ही जीता है। लेकिन लोगों को क्या लगता है कि नहीं वो बहुत बड़ा आदमी है, ठीक है, बहुत मतलब कि पैसे वाला है, बहुत खुशी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो बहुत बड़े बंगला में रहता है ना, बहुत बड़े गाड़ी में चलता है, उसके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। एक कॉमन आदमी देखो, कहीं भी रात को कहीं भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी को निकालो, पता चला क्या चाहिए, उनको तुरंत शूट कर देंगे सब। समझ में आ रहा है ना, तो उनके ऊपर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या था कि चार्ली का भी क्या था, एक स्टाम्प कलेक्टिंग करने का हॉबी था, ठीक है। जो क्या करता है कि थोड़ी सी इस वर्ल्ड से जो इनसिक्योरिटी है, रियलिटी है, उसे बचाता है। यानी कि जब स्टाम्प कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता है तो इन चीज़ों से वो मुक्त हो जाता है, थोड़ी सी उसे शांति मिलती है, प्लेजर मिलती है, ठीक है। आगे देखते हैं। वेल मे बी, ठीक है। अब ये कह रहा है क्या चाहिए कि साथ ये भी एग्जांपल, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि तुम स्टाम्प यहाँ पे कलेक्टिंग करते हो, तो ये क्या करता है, ये तुम्हें थोड़ा सा प्लेजर देता है, यानी कि उन चीज़ों से बचने का तुम्हें थोड़ा सा क्या करता है, रिलीफ देता है, ठीक है। तो चार्ली कहता है कि हाँ शायद हो सकता है, बट माई ग्रैंड फादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, थिंग्स वर प्रेटी नाइस एंड पीसफुल। अब ये ध्यान दो कि इनके ग्रैंडफादर कब रह रहे थे, इनके ग्रैंडफादर यहाँ पे 1904 की बात हो रही है, 1894, यानी कि उससे भी पहले की आप बात कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे चार्ली कह रहा है कि ठीक है, आप लोग कह रहे हो कि मैं रियलिटी से भागना चाह रहा हूँ, ठीक है, स्कैप करना चाह रहा हूँ, ठीक है, इस वजह से मुझे क्या है, थर्ड लेवल में मैं चला गया। लेकिन और मेरा स्टाम्प कलेक्शन करने का जो मतलब क्या है, जो हॉबी है, ये भी मेरे क्या करता है, रिफ्यूज है, ठीक है। रिफ्यूज का मतलब होता है कि किसी चीज़ को करने कर क्या है, किसी चीज़ को मतलब बहुत हार्ड लगता है, डिफिकल्ट लगता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, रिफ्यूज करके हम लोग क्या करते हैं, प्लेजर वाला काम करते हैं, ठीक है। तो प्लेजर का इनका काम क्या था, स्टाम्प कलेक्टिंग जब ये करते थे तो इनको कोई भी मतलब कि ज़्यादा तकलीफ या मतलब ज़्यादा इनको स्ट्रेस नहीं होता था, ठीक है। लेकिन ये कहता है कि मेरे जो ग्रैंडफादर है उन्होंने तो कभी ऐसा मतलब क्या है, रियलिटी से रिफ्यूज नहीं किया। और उनके समय पे क्या था, जो थिंग्स थे क्या थे, प्रेटी का मतलब प्रेटीनेस मतलब बहुत अच्छा था, उनके समय में शांति था, सब कुछ मतलब शांति चल रहा था। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अब यहाँ पे ध्यान दो कि इसके ग्रैंडफादर भी क्या करते, स्टाम्प कलेक्टिंग करते थे, और ये भी स्टाम्प कलेक्टिंग करता है। दोनों की यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो ये अब ध्यान दो कि जो इसके ग्रैंडफादर रहते थे, गेल्सबर्ग में रहते थे, ये मतलब कि फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले की बात है, ठीक है। राइटर जो चार्ली कब रहा है, ये आफ्टर वर्ल्ड वार आ रहा है, ठीक है। कब से आ रहा है, ये आफ्टर वर्ल्ड वार, यानी कि आफ्टर वर्ल्ड वार यानी कि फर्स्ट यहाँ पे सेकेंड जो वर्ल्ड वार है ना, उसके बाद ये रह रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लो कि वर्ल्ड वार होने से क्या होता, पूरा मतलब कि क्या होता, बिना मतलब कि पूरे वर्ल्ड में डिवेस्टेशन हुआ था, बहुत विनाश हुआ था, ठीक है।
तो बस बहुत सारे विनाश हुआ था, ठीक है। आज के लोग में देखो, पहले के लोग में देखो, कितने सारे डिफरेंसेज आपको मिलेंगे, ठीक है। आज से यदि मैं बात करूँ 40 साल पहले जाओ तो लोगों के पास ये नहीं था कि किसी को लूट लेना, बहुत कम लोगों के पास ऐसा मेंटेलिटी था, ठीक है। लेकिन आज के हर लोग चाहते हैं कि एक दूसरे को लूट लो, एक दूसरे को क्या कर दो, एक दूसरे को मार दो, किसके लिए? अपने प्लेजर के लिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है उस सब करने के बाद भी, क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड ऐसा ही है, इन सभी चीज़ों से भरा हुआ है। तो चार्ली यहाँ पे अपनी बात करता है और फिर अपने ग्रैंडफादर के यहाँ पे बारे में बात करता है कि मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो भी क्या है, स्टाम्प कलेक्टिंग करते थे, लेकिन वो कभी रियलिटी से वो नहीं भागते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे करेक्ट इन हिज डे, मतलब उनके टाइम में कोई भी मतलब ऐसा चीज़ें नहीं हुआ करता, मतलब सब कुछ क्या है, नाइस चल रहा था, सब कुछ प्रेटी वेल चल रहा था, वो भी स्टाम्प कलेक्टिंग करते थे, ठीक है। ऑल आई हियर, ठीक है, एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन। अब ध्यान दो कि चार्ली भी क्या हुआ था, चार्ली के ये हॉबी कहाँ से आई थी, इसके ग्रैंड फादर से ही, ठीक है। अब देखो लास्ट में कह रहा है कि इट्स नाइस कलेक्शन टू, ठीक है, ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू फर्स्ट डे कवर। यहाँ पे देखो फर्स्ट डे कवर क्या होता है, ठीक है, एंड सो ऑन का मतलब होता है इसी तरह कंटिन्यू, जैसे हम लोग ETC बोलते हैं ना, सो ऑन का मतलब कंटिन्यू। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे जो राइटर है, राइटर यानी कि नरेटर चार्ली ये कह रहा है, ठीक है, चार्ली ये कह रहा है कि मेरा जो स्टाम्प कलेक्टिंग करने का जो हॉबी स्टार्ट हुआ था ये कहाँ से, ग्रैंडफादर से हुआ था। और फिर कह रहा है क्या कि मेरे पास क्या था, नाइस कलेक्शन था, यानी कि बहुत सारे कलेक्शन ही कर लिया था। फिर यहाँ बता रहा है क्या चीज़ कि जितने भी मतलब क्या, देखो प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, जितने भी मतलब यूएस यूनाइटेड स्टेट से इशू होता था, ठीक है, स्टाम्प, उसके क्या है, कितने 4 ये रखा हुआ था। कौन, चार्ली, ठीक है। अब फर्स्ट डे कवर क्या होता है कि जैसे देखो यूनाइटेड स्टेट में मतलब एवरी ईयर, ठीक है, एवरी मतलब एवरी ईयर कर लो, एवरी 6 मंथ पे, जो भी मतलब 6 मंथ पे जो भी मतलब वहाँ पे इशू होता है, क्या होता है, स्टाम्प इशू होता है, ठीक है। तो उस दिन का उस पर डेट पब्लिश होता था, ठीक है। तो चार्ली क्या करता था, जिस दिन इशू होता था उसी दिन ये क्या करता, ऑफिस में जाता था, पोस्ट ऑफिस में, और वहाँ जाकर उसे परचेज करता था और एक ब्लैंक पेपर पर ले करके क्या करता था, उसे चिपकाता था, ठीक है, और अपने घर का एड्रेस डाल करके उसे अपने घर पे ही भेज देता था, ठीक है। लेकिन वो कभी उसे ओपन नहीं करता था, क्योंकि उसको पता था क्या है, सब खाली है, तो कोई मतलब ही नहीं है। वही उसी को बोलते हैं फर्स्ट डे कवर। तो चार्ली का ये हॉबी था, इसी हॉबी से क्या होता है, उसे थोड़ी सी इस स्ट्रेसफुल दुनिया से, स्ट्रेसफुल लाइफ से क्या होती है, थोड़ी सी उसे क्या मिलता था, रिलैक्स मिलता था। क्योंकि जब ये हॉबी करता था तो इन सब चीज़ों को भूल जाता था, और जब आदमी भूल जाता है ना सब कुछ, तो क्या होता है, आदमी रिलैक्स फील करता है, ठीक है। तो ध्यान दो कि भूलना भी कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आदमी नहीं भूलेगा तो क्या होगा, वो उसके माइंड में चलता रहेगा, पता चलेगा हार्ट अटैक हो गया तो ब्रेन हैमरेज हो गया, इसी से होता है, आदमी ज़्यादा सोचता रहता है, भूलता नहीं, इस वजह से, ठीक है। प्रेसिडेंट यहाँ पे रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टाम्प टू यू नो, और यहाँ पे चार्ली बताता है कि तुमको पता है कि प्रेसिडेंट जो रूजवेल्ट है अमेरिका के, ये भी स्टाम्प कलेक्ट करते थे, लेकिन आपको पता है कि ये तो कभी रियलिटी से लोग भागे नहीं। ये बात हो रही है पहले की, ठीक है। आज अपनी लाइफ देखो कितनी इनसिक्योर है, ठीक है, कितने स्ट्रेसफुल है। आज एक 5 साल का बच्चा जन्म ले रहा, वो भी क्या देखो उसके लाइफ में स्ट्रेस है, वो भी मतलब क्या स्ट्रेसफुल है, ठीक है। लेकिन आज से यदि हम बात करते कि 40 ईयर 40 साल पहले हम लोग चले जाएं तो कोई भी स्ट्रेसफुल नहीं था, सब लोग शांति से जी रहे थे, कोई मतलब कि वॉर नहीं था, कोई भी नहीं था जब तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ली ये सब चीज़ें यहाँ पे बताता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या है आगे की मतलब क्या है देखेंगे, ठीक है। तब तक हम लोग यहीं पे मतलब क्या है आज फिनिश करते हैं, फिर इसको हम लोग सेकेंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में जो मतलब थोड़ा थोड़ा इसको डिस्कस करेंगे ताकि पूरा अच्छे से क्लियर समझ में आए। ओके, सो थैंक यू।